सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम ऋजुरेखीय गति अर्थात स्ट्रेट लाइन मोशन के अंतर्गत गति के समीकरणों पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, ऋजुरेखीय गति के पश्चात हम लोग प्रक्षेप गति पर चर्चा करेंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, s विस्थापन, या सामान्य बोलचाल की भाषा में दूरी। जबकि दूरी और विस्थापन में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन कभी कभी प्रश्नों में आपको विस्थापन की जगह दूरी का भी प्रयोग मिलेगा। इसलिए यस का तात्पर्य विस्थापन या दूरी है और टी समयांतराल या समय, और अंत में ए है एक समान त्वरण। अर्थात हम लोग ऐसी गति पर चर्चा करेंगे जिसमें त्वरण एक समान रहे, अर्थात बार बार बदलता ना रहे। गति की प्रारंभिक अवस्था से लेकर गति की अंतिम अवस्था तक त्वरण एक समान, अर्थात त्वरण का मान एक निश्चित मान होना चाहिए। तब ये ऋजुरेखीय समीकरण के तीनों समीकरण लागू होंगे। दोस्तों, ये समीकरण हमें क्षैतिज गति में जब कोई भी वस्तु क्षैतिज गति कर रही होगी तब ये तीनों समीकरण गति के लगेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया है कि क्षैतिज अर्थात पृथ्वी तल के समांतर अगर कोई गति हो रही है तो वो क्षैतिज गति हो जाएगी। क्षैतिज गति में अगर कोई एक समान त्वरण से वस्तु जा रही है तो इस प्रकार की गति में आपको ये तीनों समीकरण प्रयुक्त होंगे। और यदि कोई गति ऊर्ध्वाधर अर्थात पृथ्वी तल के लंबवत गति कर रही है, अर्थात ऊपर जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, अगर ऊर्ध्वाधर गति की स्थिति में यही समीकरण जो कि आपको v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हैं, यही समीकरण में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग होगा। ऊर्ध्वाधर गति में चूँकि गुरुत्वीय त्वरण होता है, अर्थात g का प्रयोग होगा गुरुत्वीय त्वरण।
और यस अर्थात विस्थापन की जगह यच का प्रयोग होगा। यच अर्थात हाइट या ऊंचाई। बाकी वी, यू और टी वह समान रहेंगे। अर्थात अब यही गति के वो समीकरण ऊर्ध्वाधर गति की स्थिति में v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा समीकरण h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच। अब इन्हीं गति के समीकरणों पर आधारित एक प्रश्न है। विराम अवस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो मान हमें दिए गए हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि इसमें से कौन सा समीकरण प्रयुक्त होगा। सबसे पहले दिया है विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब है प्रारंभिक वेग u। प्रारंभिक वेग u शून्य है। विराम अर्थात वस्तु रुकी हुई है, तो इसका मतलब u का मान शून्य दिया हुआ है। से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, अर्थात त्वरण का मान a बराबर दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब है ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी। प्राप्त करने का मतलब है कि अंतिम वेग भी आपको दिया है, v बराबर 160 मीटर प्रति सेकंड। इतना ही वेग हमको प्राप्त करना है। अब कितने समय में प्राप्त करेगी, अर्थात हमें समय की t को ज्ञात करना है। दूसरा विकल्प, इसमें दूसरा पार्ट है इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी, अर्थात यस भी आपको तय करना है कि कितना आएगा। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास 3 समीकरण हैं। तीनों समीकरण हम एक जगह पे लिख लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। अब दोस्तों, इन तीनों समीकरणों में अगर v का मान हमको ज्ञात है, u का भी मान ज्ञात है, a का भी मान ज्ञात है, अर्थात t का मान हम इस समीकरण से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें यस भी ज्ञात करना है, t भी ज्ञात करना है, अर्थात किसी भी एक समीकरण से हम 2 मानों को नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए v बराबर u प्लस ए टी से अन्य मान मालूम है, t का मान निकल आएगा। तो हम v बराबर u प्लस ए टी में उपर्युक्त सारे मान रख के देखते हैं। तो v बराबर है 160, u बराबर है 0 प्लस a 8 इंटू टी ज्ञात करना है। 160 बराबर हो जाएगा 0 प्लस 8t, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 8t, अर्थात 8t बराबर 160, तो t बराबर 160 बटे 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, अर्थात t बराबर आपका 20 सेकंड आ जाएगा। अब इस प्रश्न के दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगा,
अब आपके पास चार चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं, u बराबर, a बराबर, v बराबर और t भी आपको प्राप्त हो चुका है। अब इन तीनों समीकरणों में यस का मान या तो दूसरे समीकरण से निकल सकता है या तो तीसरे समीकरण से निकल सकता है। क्योंकि अब हमारे पास यस के अलावा सारे मान मौजूद हैं, तो चाहे तो हम तीसरी समीकरण या दूसरी समीकरण कोई भी समीकरण लगा के यस का मान प्राप्त कर देंगे। तो अनावश्यक रूप से मान क्यों रखे जाएं, ये तीसरी समीकरण ही लगा के यस का मान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। वी स्क्वायर हो जाएगा 160 का स्क्वायर बराबर यू शून्य का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 8 गुणे यस। शून्य का 0 प्लस 8 दूना 16 यस। 16 से 160 का स्क्वायर। अब इसको पलट लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, तो 16 यस बराबर हो जाएगा 160 का स्क्वायर। इसको हम 16 यस बराबर 160 गुणे 160 भी लिख सकते हैं, अर्थात यस बराबर 160 गुणे 160 बटे 16। 16 एकम 16, 16 10 160, अर्थात हमको 160 गुणे 10 1600 मीटर यस का मान यस बराबर 1600 मीटर प्राप्त होगा। यस बराबर 1600 मीटर और समय का मान 20 सेकंड। दोस्तों अब एक दूसरा प्रश्न है जो कि ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। इसमें दिया गया है कि एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी ज्ञात करो। अब दोस्तों हमें सबसे पहले जो प्रश्न में दिए गए आंकिक मान हैं वो लिख लेने हैं, अर्थात जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, अर्थात पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ वस्तु जा रही है, अर्थात u बराबर दिया है 20 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड। और वस्तु अधिकतम दूरी का तात्पर्य है कि वस्तु की गति जब तक के रहेगी तब तक वस्तु जाएगी और यहाँ पे अंतिम वेग जब शून्य हो जाएगा तब वस्तु वहीं पे रुक जाएगी और पुनः जमीन की तरफ गिर जाएगी, अर्थात अंतिम वेग शून्य होगा, तभी ये अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगी। उसके बाद ये तुरंत फिर वापस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जमीन पे आ जाएगी। अब हमें जी प्राप्त है, यू प्राप्त है और वी भी प्राप्त है। अब हमको अधिकतम दूरी अर्थात एच का मान प्राप्त करना है। क्योंकि अभी ऊर्ध्वाधर गति में जो हमने समीकरण बताए हैं उसमें 3 समीकरण, एक तो v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एच। अब इन 3 समीकरणों में हमें b का मान प्राप्त है, u का मान प्राप्त है और g का मान प्राप्त है। t की हमें आवश्यकता नहीं, अर्थात ये वाला समीकरण नहीं लगेगा। अब दूसरा h
हमको ज्ञात करना है। u का मान भी ज्ञात है लेकिन t का मान दिया नहीं है, अर्थात ये समीकरण भी नहीं लगेगा। अब तीसरा समीकरण है जिसमें हमको v का मान पता है, u का मान भी पता है, g का मान दिया है और h का मान पता है, अर्थात हमको v² बराबर u² प्लस 2gh ये समीकरण इसमें प्रयुक्त करना है। अब दोस्तों, ऊर्ध्वाधर गति हो या क्षैतिज गति हो, इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी प्रश्न सही से लग पाएगा। अन्यथा की स्थिति में हम लोग क्वेश्चन हल भी करेंगे और उसका वो मान गलत आएगा। अब इसमें ध्यान रखना होता है इन सभी v, u, h, g इन सभी के मानों में चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात अगर जिस तरफ वस्तु जा रही होती है तो प्रारंभिक वेग की गति की दिशा, अंतिम वेग की गति की दिशा, और अगर त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण की गति की दिशा समान होती है तो सारे चिन्ह धनात्मक ले लिए जाते हैं। लेकिन अगर प्रारंभिक वेग की दिशा, अंतिम वेग की दिशा और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उल्टी होती है तो यहाँ पे हम गति की वेग के मान प्लस में और गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण के मान माइनस में ले लेते हैं। चूँकि इसमें तीनों एक ही दिशा में हैं, अर्थात तीनों के मान प्लस में ले लेंगे और इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान वह उल्टी दिशा में है तो इसको माइनस में ले लेंगे। अब इस ऊर्ध्वाधर गति में थोड़ा देखिए कि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, अर्थात प्रारंभिक वेग की दिशा ऊपर की तरफ है, अंतिम वेग भी ऊपर की तरफ है, लास्ट में 0 हो रहा है लेकिन तब भी अंतिम वेग v भी ऊपर की तरफ है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान चूँकि सदैव पृथ्वी तल की तरफ होता है, अर्थात g की दिशा नीचे की तरफ है, तो हम u के मान प्लस में, v का मान भी प्लस में और g का मान माइनस में ले लेंगे। अब इनके मानों को हम इस प्रकार लिख लेंगे। v बराबर 0 है तो इसमें प्लस माइनस की कोई बात ही नहीं है। u बराबर प्लस में लेना है, अर्थात 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, और g का मान हम 10 की जगह -10 लिख देंगे, क्योंकि इसकी दिशा नीचे की तरफ है, गति की दिशा से उल्टी दिशा में, अर्थात g का मान माइनस में लिख देंगे और h का मान तो हमको ज्ञात ही करना है। अब इस समीकरण में हम सारे मान लिख लेते हैं। v² बराबर u² प्लस 2gh। अब v की जगह v का मान है 0, 0 का स्क्वायर बराबर u है 20 का स्क्वायर प्लस 2g का मान, चूँकि अब उल्टी दिशा में है इसलिए -10 गुणे h का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये 0 बराबर हो जाएगा 20 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा -20h, पक्षांतर करेंगे, -20h इधर आएगा, ये प्लस का 20h हो जाएगा, 20h बराबर हो जाएगा 400, तो h बराबर हो जाएगा 400/20 अर्थात 20। h का मान अधिकतम ऊंचाई हमारी आ जाएगी 20 मीटर, अर्थात 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो वस्तु फेंकी जा रही है वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगी। दोस्तों, अभी अन्य गति के समीकरणों पर आधारित अन्य प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।